तो आज सच जानने का वक्त है। ऑपरेशन बीमार न्यूज 24 पर लगातार जारी है और खुलासों का सिलसिला भी जारी है। हम 4 राज्यों के हेल्थ सिस्टम की हकीकत आज आपके सामने लाकर रहेंगे। आपने एमपी की सच्चाई देखी, अब वक्त है ऑपरेशन बीमार में दूसरे बड़े खुलासे का। दूसरा खुलासा है राजस्थान से, जहां खुलेआम एम्बुलेंस की बर्बादी हो रही है। रखे रखे सरकारी एम्बुलेंस सड़ रहे हैं और इतना ही नहीं, एम्बुलेंस को खड़ी करने के लिए नियमों का हवाला भी दिया जा रहा है। नियमों का हवाला एम्बुलेंस खड़ी करने के लिए। बड़ी बात तो यह है कि यह खेल राजधानी जयपुर में स्थित स्वास्थ्य भवन में चल रहा है, जहां पर 2.5 साल से यह एम्बुलेंस धूल फांक रही है। यह हकीकत राजस्थान की भी हमारे कैमरे में कैद हुई और आपने यह तो देख लिया कि केंद्र सरकार किस तरीके से एम्बुलेंसेस को भेजती है। नियम का हवाला देकर केंद्र से एम्बुलेंसेस मंगवाया जाता है। यह हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। राजस्थान में किस तरीके से रखी रखी एम्बुलेंसेस को सड़ाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई डिमांड भी की जाती है और उसके बावजूद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा। 2.5 साल से एम्बुलेंसेस पड़ी हुई है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के तिलक मार्ग पर स्थित यह है राजस्थान का स्वास्थ्य भवन। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठते हैं। 7 करोड़ की आबादी की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इसी भवन पर है। इसमें बैठने वाले हर बाबू साहब पर है, लेकिन सब के सब ने अपने नेत्र लोचन पर काली पट्टी बांध रखी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, अब वो समझाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये किसी कबाड़ खाने की तस्वीर नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य भवन के अंदर के पार्किंग का मंजर है। अच्छी खासी एम्बुलेंस खड़ी खड़ी भंगार बन रही है। कई तो दम तोड़ चुकी हैं और कई अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। इस एम्बुलेंस को देखिए, इसकी पहचान की पपड़ियां निकलती जा रही हैं। इस एम्बुलेंस के अस्तित्व पर जंग चढ़ती जा रही है। यह एम्बुलेंस कल तक मरीजों का इलाज कर रही थी, लेकिन आज खुद ही लाइलाज है। आज कीड़े मकोड़ों का आशियाना बन गई है। मैं कुछ एम्बुलेंस की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये राजस्थान के स्वास्थ्य भवन में एम्बुलेंस खड़ी है, यानी कि जहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। ये एम्बुलेंस है, ये आप देख सकते हैं किस हालत में ये यहाँ खड़ी है। इसका कोई उपयोग नहीं है और पिछले 3-4 साल से इसी तरह से ये एम्बुलेंस खड़ी है कचरों के बीच में। और इस एम्बुलेंस के अंदर यदि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अब ये पूरी तरह कचरा पात्र में या कचरा बास्केट में तब्दील हो गया है। ये फिर केंद्र सरकार ने और भेजा है टीबी के लिए ये गाड़ियाँ। ये सभी वो एम्बुलेंस हैं और इनकी हालत बताने के लिए शायद काफ़ी है कि पिछले 2-3 साल से इन्हें कभी चलाया ही नहीं गया। चलाना तो बहुत दूर की बात है, इनके दरवाजे तक को शायद कभी नहीं खोला गया है। विडंबना तो यह है कि स्वास्थ्य भवन में खड़ी 4 एम्बुलेंस ऐसी हैं जिसकी इस वक्त राजस्थान की जनता को बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन बस अपनी नंबर प्लेट की वजह से उसे खड़ा कर दिया गया है। जी हां, सिर्फ नंबर प्लेट की वजह से। हाईटेक उपकरणों से लैस की 4 एम्बुलेंस राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान में भेजी थी। इन गाड़ियों को राजस्थान सरकार की डिमांड पर भेजा गया था। साल 2018 में राजस्थान पहुंची ये चारों एम्बुलेंस 3-4 महीने तक तो इलाज के लिए शहर शहर, गांव गांव दौड़ती रही। फिर इनकी रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया, इनका चक्का जाम हो गया। करीब 2.5 साल से ये यूं ही खड़ी हैं। ये स्वास्थ्य भवन की पार्किंग में पड़ी हैं, जंग खा रही हैं। इन 4 एम्बुलेंस की अहमियत क्या है वो तो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि इनके खड़े रहने की दलील क्या दी जा रही है। केंद्र सरकार ने जो 4 एम्बुलेंस भेजी हैं, वो दिल्ली और यूपी में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 3 पर यूपी का नंबर प्लेट है और 1 पर दिल्ली का। दलील ये दी जा रही है कि बाहर की गाड़ियों को पहले राजस्थान में रजिस्टर करना होगा, इसके बाद ही ये चल पाएंगी।
उसमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो 3 गाड़ियां हमारी यूपी के रजिस्ट्रेशन की हैं। हमारी लगातार कोशिश है, यूपी का जो हमारा सेक्शन है स्टेट टीवी ऑफिसर, उनसे भी हम लगातार संपर्क में हैं और भारत सरकार से भी हम लगातार संपर्क में हैं। अभी कोशिश है कि हम ये गाड़ियां वहाँ जाए बिना इनको राजस्थान का नंबर मिल जाए, क्योंकि वहाँ यूपी गाड़ियों को ले जाना थोड़ा मुश्किल भरा काम है। कोशिश है हमारी कि वहाँ जाए बिना ये गाड़ियों का हमारे को नंबर मिल जाए। स्वास्थ्य अधिकारी की दलील में भी कितना दम है उसकी हवा हम निकालते हैं। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन की ये गाड़ियां राजस्थान की सड़कों पर नहीं दौड़ सकती हैं। तो जरा ये बताएं कि शुरुआती 3-4 महीनों में ये कैसे दौड़ती रहीं? क्या नियम तब नहीं थे? हालांकि ये नियम तो सही है, लेकिन ये सिर्फ कमर्शियल यानी पीली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर लागू होता है। केंद्र सरकार की तरफ से जो एम्बुलेंस आई है उनमें से 2 पीली नंबर प्लेट वाली हैं और 2 सफेद नंबर प्लेट वाली यानी प्राइवेट व्हीकल है। यानी 2 एम्बुलेंस तो बेरोक टोक चल सकती हैं, लोगों की जान बचा सकती हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो तो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये सभी गाड़ी यूपी रजिस्ट्रेशन के नंबर की है और राजस्थान सरकार का ये कहना है कि जब तक इनका रजिस्ट्रेशन राजस्थान का नहीं हो जाता ये गाड़ियां गांव में नहीं जा सकती। हर गाड़ी में आपको यूपी रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा। जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, ये दिल्ली से आया है। ये DL का नंबर है 1LAA4549, उसका यूपी रजिस्ट्रेशन का था। और इसके बाद एक और गाड़ी है जो यूपी रजिस्ट्रेशन की फिर से नंबर है। तो गाड़ियों का यही एक नंबर प्लेट इन गाड़ियों के सही तरीके से ग्रामीण इलाकों में पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है। अधिकारियों का तो यही कहना है, गाड़ी यूपी रजिस्ट्रेशन की है, भले ही इसके अंदर पड़ी कीमती उपकरण, चिकित्सा उपकरण, TB की जांच के उपकरण खराब हो जाएं, लेकिन यह गाड़ी जब तक राजस्थान रजिस्ट्रेशन के नंबर में ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक इन गाड़ियों का संचालन नहीं हो सकता है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी नियमों की दुहाई दे रहे हैं, न्यूज 24 जनता की तरफ से कुछ सवाल पूछना चाहता है। सवाल ये कि बीते 2 सालों में इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन प्लेट क्यों नहीं बदला गया? केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक क्यों नहीं किया गया? अगर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने इस मसले पर कोई कार्रवाई शुरू की है तो जनता को कागज दिखाएं। हमारी पड़ताल में तो यही लग रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को लोगों की जान की फिक्र ही नहीं है। अगर होती तो 2 साल में न जाने कितनी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन प्लेट चेंज कर दिए जाते। तो यहाँ तो सिर्फ 2 एम्बुलेंस का सवाल है। नियत होती तो ये भी हो जाती, लेकिन सरकारें नियम, नियत और नैतिकता से कहां चलती हैं? कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ KJ शिवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। तो आपने ये तो देख लिया कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई इन एम्बुलेंस को कैसे नियम का हवाला देकर खड़ा कर दिया गया है, कबाड़ बना दिया गया है। लेकिन ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि राजस्थान सरकार ने खुद इन एम्बुलेंसेस की मांग की थी, डिमांड की गई थी। देखिए आखिर क्यों और कितनी जरूरी है ये एम्बुलेंस, ये भी समझिए। ढाई साल से राजस्थान के स्वास्थ्य भवन में 4 एम्बुलेंस खड़ी हैं। नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन की वजह से ये चल नहीं पा रही हैं। 2.5 साल में स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अधिकारी ने इसका रजिस्ट्रेशन प्लेट बदलवाने की जहमत तक नहीं उठाई। आखिर ये लापरवाही क्यों की जा रही है? लोगों की सेहत से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जनता की जिंदगी से धोखा क्यों किया जा रहा है? आखिर इन 4 एम्बुलेंस की अहमियत क्या है? अधिकारी तो इन सवालों के जवाब जानते हुए भी न जाने कौन सी नींद में सो रहे हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब जनता को भी जानना चाहिए, ताकि उन्हें समझ में आए कि वो जिस सरकार को चुनकर लाए हैं वो टैक्स पेयर के पैसों का कैसा सदुपयोग कर रही है। ये गाड़ियां राज्य में टीबी कंट्रोल के लिए आई थी। हर एम्बुलेंस टीबी के इलाज के उपकरणों से लैस है। बलगम की जांच से लेकर छाती के एक्सरे की सुविधा है। साथ ही हर जरूरी उपकरण मौजूद है। प्लान यह था कि यह एम्बुलेंस ग्रामीण इलाकों तक जाकर टीबी मरीजों का इलाज करेगी।
ये विजन बताया गया कि जो लोग इलाज करवाने में सक्षम नहीं है उन्हें इस एम्बुलेंस के जरिए डोर टू डोर जांच और इलाज की सुविधा दी जाएगी। लेकिन कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। जब केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के सहयोग से इन गाड़ियों को खरीदकर यहाँ पर भेजा, तब उम्मीद जताई जा रही थी कि गांव ग्रामीण इलाकों तक ये सभी गाड़ियाँ पहुँचेगी और लोगों का इलाज उन्हीं के गांवों में आसानी से हो जाएगा, ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों पर जहां पर की टीबी जांच की सुविधा नहीं है। तो इस तरह से चूंकि राजस्थान में 1,36,000 से ज़्यादा टीबी के पेशेंट पिछले साल थे और इस साल हालांकि कोरोना के चलते इनकी संख्या कम हुई है, लेकिन यह गाड़ी जब तक राजस्थान रजिस्ट्रेशन के नंबर में ट्रांसफ़र नहीं होती तब तक इन गाड़ियों का संचालन नहीं हो सकता। यानी ग्रामीण सेवा तक, दूर दराज के इलाकों तक टीबी का इलाज नहीं हो सकता और लोगों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र तक दूर दराज के इलाकों में जाना ही पड़ेगा। टीबी के मरीजों के मामले में राजस्थान देश के टॉप 5 राज्यों में शुमार है। देश में आने वाले कुल टीबी के मरीजों में से 7% राजस्थान से आते हैं। बावजूद इसके टीबी के इलाज में काम आने वाली एम्बुलेंस स्वास्थ्य भवन में 2.5 साल से खड़ी है। राज्य को इन एम्बुलेंसेस की जरूरत कितनी है, इन आंकड़ों से साफ हो जाएगा। 2018 में राजस्थान में 1,59,000 से ज्यादा टीबी रोगियों की सूचना मिली। अगले साल यानी 2019 में राजस्थान में टीबी के लक्षणों वाले 1,76,000 मरीजों की पहचान हुई। 2020 में टीबी के मिले मरीजों की संख्या 1,36,000 थी। 1.5 साल से कोरोना के चलते बाकी बीमारियों की जांच कम ही हो पा रही है। बावजूद इसके राज्य में इस साल अब तक 56,000 टीबी के नए मरीज मिल चुके हैं। टीबी के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग पर मरीजों के इलाज के लिए बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन विभाग है कि बाहर से आई मदद को भी जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा है। ऐसे में अगर राज्य में टीबी की वजह से एक भी जान गई तो इसका जिम्मेदार राजस्थान का स्वास्थ्य विभाग होगा। स्वास्थ्य मंत्री होंगे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ केजे श्रीवात्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। तो कितनी बड़ी जरूरत है ये एम्बुलेंस, आपने ये भी देखा, और कितनी गंभीरता है इनको चलाने की, आपने ये भी देखा। हकीकत है ये जो इस वक्त हमने आपको दिखाया। डिमांड कर मंगवाई गई थी और उसके बाद देखिए उसका कितना इस्तेमाल हो पाया। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।